अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक लेक्चर लाया हूं जिसका नाम है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है वो ये किसकी मेहनत से बना। तो जी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को मॉज़ले ने बनाया। किसने बनाया जी? मॉज़ले, एक साइंटिस्ट था। मॉज़ले ने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को बनाया। मॉज़ले एक साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को जी बनाया। और मॉज़ले ने किस बेस पे प्रेडिक्टेबल बनाया? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को मॉज़ले ने सबसे पहले मॉज़ले ने काम किया। मॉज़ले ने ये काम किया कि इसने एटम की एक खासियत को दरियाफ्त किया जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जैसे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर मॉज़ले ने जी ये जो प्रेडिक्टेबल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम के एटॉमिक नंबर की जो एक खासियत है वो उसने दरियाफ्त की। और मॉज़ले ने एटॉमिक नंबर के बारे में ये कहा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये हर एटम का क्या होता है जी? फिक्स्ड होता है। पहली चीज़ क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, यानी हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? फिक्स्ड होता है। जैसे आपको पता है आपने देखा है कि अगर हम बात करें जी कैल्शियम की, अगर हम बात करें या हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम हो, कैल्शियम हो, लाइक दिस वन इज़ अ सोडियम, ये सोडियम की जो है निशानी है। तो आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 फिक्स्ड होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन की, अगर हम बात करें कार्बन, दिस इज़ योर सी, कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है जी वो 6 होता है। वो क्या होता है जी? वो 6 होता है। 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन आपने देखा होगा आइसोटोप्स को देखा होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, बट ये जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है जी, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। लेकिन कुछ ऐसे एटम कार्बन के मौजूद हैं जिनका मास नंबर जो होता है, जिनका जी मास नंबर जो है वो 12 भी होता है और 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जी आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की, तो आपको ये बात अब मालूम हो चुकी है कि जो मैनलीफ ने जो प्रेडिक्टेबल इससे पहले दिया था उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो मैनलीफ का प्रेडिक्टेबल था वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था, और वो आइसोटोप्स की वजह से जो है वो नाकाम हो चुका था, क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है मॉज़ले ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। अगर हम कार्बन के आइसोटोप की बात करें, अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन का जो भी आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक नंबर जी, कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो कार्बन का जो आइसोटोप्स होता है उसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है जी। कभी भी आपने नहीं देखा कि कार्बन के आइसोटोप्स जो हैं वो 6 से 7 हो जाएं या 8 हो जाएं, नहीं, उनका जो है फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट का अगर आप ले लें, अगर कार्बन हो या क्लोरीन हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? फिक्स होता है। तो नंबर सेकंड चीज़, ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद फिक्स एटॉमिक नंबर हो गया। नंबर सेकंड जो चीज़ है वो मॉज़ले ने क्या बताई,
उसने एटॉमिक नंबर के बारे में ये बताया, तो ये नंबर 1 हो गया। दिस इज़ नंबर 1, ये जो चीज़ थी ये नंबर 1 उसने बताई, दिस इज़ नंबर 1। ठीक है जी, ये नंबर 1 चीज़ बताई। उसके बाद नंबर 2 चीज़ थी, जो नंबर 2 चीज़ थी, नंबर 2 चीज़ जो उसने बताई वो ये बताई कि इसके जो है ये रिपीट जो होता है, एटॉमिक नंबर जो रिपीट होता है वो भी पीरियडिक रिपीट होता है, यानी फिक्स रिपीट होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा एटॉमिक नंबर जब बढ़ता हुआ है तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद हीलियम में उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का 3, उसके बाद 4 और इस तरह 5। आप इसमें देख सकते हैं 1 और 1 2 हो गए, 2 और 1 3, यानी इसमें 1 का इजाफा हो रहा है, जस्ट 1 का। तो एक तो एटॉमिक नंबर फिक्स है, दूसरा वो पीरियडिकली रिपीट हो रहा है, पीरियडिकली एक एक इसमें जो काउंटिंग हो रही है वो बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। उसके बाद 5 के बाद 6 कार्बन आ जाता है। उसके बाद आपका कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, उसके बाद 8। आप देख रहे हैं इसमें एक एक की रेपिटेशन हो रही, एक एक इसमें प्लस हो रहा है। तो ये बहुत ही एक अनोखी चीज़ थी जो एटॉमिक मास में नहीं थी। और एटॉमिक मास को आपको पता है कि आइसोटोप्स ऐसी हैं जिनके एटॉमिक मास जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर मोज़ले ने क्या किया जी, मोज़ले ने अपना पीरियडिक टेबल दिया और उसका जो पीरियडिक टेबल था वो जी एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर था। और उसने एक ला दिया, मोज़ले ने क्या दिया जी, एक ला दिया। मोज़ले ने एक ला दिया जिसका नाम क्या था जी, पीरियडिक ला। हम इसको कह सकते हैं मॉडर्न पीरियडिक ला कह सकते हैं इसको जी, मॉडर्न पीरियडिक ला। मोज़ले ने मॉडर्न पीरियडिक ला दिया और उसने कहा, मॉडर्न पीरियडिक ला क्या कहता है मोज़ले कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो होती है, ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं एलिमेंट की। वो क्या होती है, ये पीरियडिक फंक्शन है। ये क्या है, पीरियडिक फंक्शन है, ये पीरियडिक फंक्शन है ऑफ देयर ये किसका है जी, एटॉमिक मास का है, एटॉमिक नंबर का है, एटॉमिक मास का नहीं, एटॉमिक नंबर का है, एटॉमिक नंबर का है। ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या है, द पीरियडिक फंक्शन इज क्या है, द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। यानी आप देख रहे हैं जो भी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स की, अनासिर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ख़ास वक्त के बाद रिपीट हो रही हैं। वो एक ख़ास वक्त के बाद क्या हो रही जी, रिपीट हो रही है। किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर की वजह से। क्या है जी मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जो कि मोज़ले ने दिया। मोज़ले ने ये कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट क्या है जी, द पीरियडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये था जी मोज़ले का पीरियडिक लॉ। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ भी दे दी आपको। जैसे पता है कि एक न्यूट्रल एटम, क्या जी, एक न्यूट्रल एटम, एक NUTRL, एक न्यूट्रल एटम जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ। एक न्यूट्रल एटम, अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम की, तो एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है जी, न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, न्यूट्रल एटम की क्या होती थी जी, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है जी, बराबर होती है। उसमें जो प्रोटॉन की तादाद होती है, नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ
अगर अगर हम सोडियम की बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो आपको पता है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हुए जी? इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हो गए जी? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 11 हो गए। और अगर हम एक न्यूट्रल, अगर सोडियम एक न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होगी जी? 11 होगी। तो इसका क्या मकसद हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक नंबर आपको किसी भी एलिमेंट का मालूम है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ जी? अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर क्या है जी? वो पता है, एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता है, तो आपको पता है कि उसमें प्रोटॉन और उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। आपको उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद का भी पता चल जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन की तादाद से आप क्या मालूम कर सकते हो जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो और बेस्ड किस पे करती है? हम उसको इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं जी? उसको शेलों में और उसके सब शेल में और एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल में हम क्या करते हैं जी? पुट करते हैं। तो जब ये बात पता चली तो मोज़ले ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेक की, किसकी जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी चेक की मोज़ले ने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोज़ले ने चेक की ऑफ योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की चेक की, HYDROGEN, हाइड्रोजन की चेक की। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद उसने लिथियम की चेक की, यानी वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे थे, एक ख़ास वक्त के बाद रिपीट हो रहे थे, अगर उसने लिथियम की चेक की तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो वो क्या था जी? सेम था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था जी? सेम था। लिथियम के बाद उसने लिथियम के नीचे जो एक ख़ास वक्त में जो एलिमेंट रिपीट हुआ वो जो था वो था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम था। क्या था जी? सोडियम, सोडियम था। अब जब इसने इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक की तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसके वैलेंस शेल थे, क्या पता चला जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के आखिर में क्या जी होता है? इसके वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन आता है। या इन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चेक की तो इनका जो ऑर्बिटल था वो जो फिल हो रहा था वो s ऑर्बिटल फिल हो रहा था और उस s ऑर्बिटल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन था। तो इससे ये पता चला कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट पड़े हुए हैं तो क्या किया जी? उनकी फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है ऑन द क्या जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है जी? सेम है। क्यों सेम है जी? क्योंकि ये एक ही पीरियड में पाए जाते हैं। तो इसी तरह वो एलिमेंट, वो अनासिर जो एक ख़ास वक्त में रिपीट हो रहे थे, एक ख़ास वक्त में रिपीट हो रहे थे उनके एटॉमिक नंबर से, जैसे मोज़ले ने कहा, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम था।
यानी हम ये कह सकते हैं कि वो एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। और वो एटम जो कि पीरियड में आ रहे थे, पीरियड का मतलब एक हॉरिजॉन्टल यू कैन से दैट इज़ लाइन होता है जिसको हम पीरियड कहते हैं, और एक वर्टिकल टॉप टू बॉटम जो चीज़ होती है हम उसको क्या कहते हैं जी, उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स में जो है वो क्या है जी, ग्रुप्स के अंदर फ़िज़िकल और प्रॉपर्टीज़ जो है, फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या हो रही थी जी, वो सेम थी, और पीरियड में जो फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इसी तरह क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक क्या बना जी, मॉडर्न क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बना जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। क्या बना जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ जी, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेवन क्या रखे गए जी, 7 पीरियड रखे गए, 7 पीरियड रखे गए, एंड उसमें 18 ग्रुप रखे गए, 18 ग्रुप्स रखे गए उस पीरियडिक टेबल में, 18 ग्रुप, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स रखे गए। अब ये 7 पीरियड कैसे रखे गए, पहला क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि ये 7 पीरियड क्यों और कैसे रखे गए। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि 7 एलिमेंट, यानी 7 एलिमेंट ऐसे थे, कितने एलिमेंट थे जी, 7 एलिमेंट, क्या जी, 7 एलिमेंट ऐसे थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था जी, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा था, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था जी, सेम आ रहा था। यानी उनके आखिरी शेल में क्या हो रहा था जी, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो इसी तरह, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इन 7 एलिमेंट का, ये जो 7 एलिमेंट आ रहे थे ये एक ख़ास वक्त के अंदर, एक ख़ास वक्त के अंदर ये रिपीट हो रहे थे, या एक ये ख़ास वक्त के अंदर इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही थी। तो इसलिए मॉज़ले ने क्या किया, 7 पीरियड बनाए, और फिर क्या किया जी, 7 पीरियड जब बने तो इस 7 पीरियड, और असल में हम पीरियड को क्या कहते हैं जी, पीरियड क्या होते हैं जी, ये जो 7 पीरियड बने इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, इसको क्या कहते हैं जी, हॉरिजेंटल, इसको हम हॉरिजेंटल क्या कहते हैं, रोज कहते हैं जी। ये जो 7 पीरियड जो थे, पीरियड का मतलब जी हॉरिजेंटल रोज, यानी 7 हॉरिजेंटल रोज बनाए गए, जिसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड हैं और इसमें 18 ग्रुप बनाए गए। अब ये ग्रुप क्या होता है, अच्छा जी, एक चार्ट बनाया गया, क्या बनाया गया जी, एक चार्ट बनाया गया एलिमेंट का, जिसमें 7 कतारें थीं और उसमें 18 ग्रुप्स थे। अब कतारें कैसी थीं और ग्रुप किस तरह थे, तो जो कतारें थीं वो कतारें जो थीं, यानी मैं अगर आपको बता दूं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो कुछ इस तरह रखे गए, कुछ इस तरह रखे गए, लाइक दिस वन। इस तरह की कतारें जो थी वो कितनी थी जी, 7 कतारें इस तरह। तो कितनी कतारें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की कतारों में एलिमेंट्स को रखा गया। उसके बाद या ऐसे बने, क्या कहते हैं भाई, ऐसे 18 ग्रुप बने, 1
ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। इसी तरह टॉप टू बॉटम क्या बनाए गए, ये ग्रुप्स बनाए गए। तो इसी तरह कितनी रोज़ बनाई गई, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, 5 एंड 6। इस तरह के रोज़ बनाए गए और इस तरह के क्या बनाए गए, कॉलम बनाए गए। यानी 17 ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है जी। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मज़ीद वीडियो के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।